आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी पत्नियों के बारे में जो मुकदमेबाजी करती हैं, जो अपने पति को परेशान करती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी मुकदमेबाजी करती है तो आप ये उपाय करेंगे तो आप आसानी से केस जीत सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ। जो महिलाएं सच में प्रताड़ित होती हैं, परेशान होती हैं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, पति कुछ भी करे। लेकिन जो महिलाएं जानबूझ के अपने पति को व पति घर वालों को परेशान करना चाहती हैं, जानबूझ के उन्हें हरास करती हैं, तो ये वीडियो ऐसी महिलाओं से प्रताड़ित होने वाले पतियों के लिए है। क्योंकि कई बार पत्नियां इस तरह से अपने पति को परेशान करती हैं कि पति इतना ज्यादा हैरास हो जाता है कि वो आखिरी जो चारा उसके पास रहता है सुसाइड करने का, और वो परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख भी रहे होंगे, अभी बीते समय में अतुल सुभाष की चर्चा बहुत ही जोर शोर से सोशल मीडिया में चल रही थी, और ऐसे ना जाने कितने पति होंगे जो कि इतना हाईलाइट नहीं होते होंगे और वो आत्महत्या कर लेते होंगे। तो ऐसे ही पति जब अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पत्नियां कई सारे झूठे मुकदमे कर देती हैं, तो पति सुसाइड कर लेते हैं। तो वो ऐसा ना करे, वो कैसे इस तरह के केसेस से बच सकते हैं, हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी पतियों को पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि पति जो होते हैं वो इतना ज्यादा अपने जीवन से निराश हो जाते हैं कि वो अब सुसाइड को केवल अपना लास्ट ऑप्शन मानते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। अब मान लीजिए अतुल सुभाष ने जो गलती की है, यहीं पर सबसे बड़ी गलती की है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इससे तो ये भी साबित होता है कि हो सकता है कि ये पति ही गलत हो। तो आपको इस तरह का कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। अगर आप सही हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको लड़ना है केस को, ये नहीं कि आप सुसाइड कर लें। और अगर आप सही हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी पत्नी आपको जानबूझ के परेशान कर रही है, जानबूझ के हरास कर रही है, तो ये तय है आपका जीतना संभव है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन पतियों के लिए जानकारी देने वाले हैं कि वो कैसे केस को लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा अंत तक आप सभी लोगों को देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। साथ में ये वीडियो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें। दूसरा जो काम आप सभी लोगों को करना है वो ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यह आपका ही चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम आपको बता दें कि जो अतुल सुभाष का केस था, इसमें अतुल सुभाष ने जो सुसाइड करके, जो आत्महत्या करके गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मान लीजिए कि पत्नी ने अगर 9 केसेस करे हैं, तो यहाँ पर गलती पत्नी की तो है ही, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पति की गलती ही नहीं थी। आखिर उसे ये करने के लिए उत्साह किसने बढ़ाया? वो पति ही था। क्योंकि जब पत्नी ने 1 केस किया या 2 केस किया या 3 केस किए, तो क्या हुआ कि जो अतुल सुभाष था उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया, जिसकी वजह से उसका हौसला और बढ़ गया। उसने सोचा कि पति कुछ कर नहीं रहा है, उसके ऊपर केस लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा परेशान होगा, तो मेरी बात मान लेगा। यहीं पर अगर जब पत्नी ने केस किया था, जो अतुल सुभाष था, वो 1 या 2 केसेस पे अगर एक्टिव होता और उसका कोई एक्शन लेता, तो शायद पत्नी वहीं पर रुक जाती। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस किया है और आप सही हैं, तो आप जब सही है तो आप क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? और पत्नी ने अगर केस किया है तो आप भी एक्शन लीजिए। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके घर वालों के साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, आपके साथ की है, तो आप जब सही है, आपकी पत्नी ने ऐसा किया है, तो आपको जाना चाहिए था, आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, कंप्लेन करनी चाहिए थी इस विषय की कि आपकी पत्नी इस तरह करती है, और आपके पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। या फिर मान लीजिए कि जैसे कि अतुल सुभाष की पत्नी ने लिखवाया कि जो उनके ससुर हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, तो अब आपको लिखवाना चाहिए था कि नहीं ये गलत है। कोर्ट में आप एक्टिव रहते, अपनी बात रखते, तो खुद ये समझते कि 80-85 साल का व्यक्ति जो अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, खड़े होने में कांप रहा है, वो आखिर बदतमीजी कैसे कर सकता है? और मान लीजिए कि निचली कोर्ट से आपको कोई भी सहारा नहीं मिला, तो आपको इस चीज को लेकर के आत्महत्या करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आपको क्या करना चाहिए था? आपको अगर निचली अदालत में कोई संतुष्टि नहीं मिली है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था।
ऊपरी अदालत में जाते हैं। एक कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिला, आप सही होंगे, तो ऊपरी अदालत में आपको न्याय मिलता। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं था कि आप सुसाइड कर लें। ये आपका जो रास्ता था, ये बहुत ही गलत रास्ता था। तो अगर आपके साथ भी इस तरह से कोई सिचुएशन आती है, तो आपको ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। क्योंकि अगर आप इस तरह का कदम उठाते हैं, तो लोगों के मन में यही विचार आया कि शायद हो सकता है कि आप गलत हो, भले ही आप गलत नहीं हैं। तो आप अगर सही हैं, तो आप खड़े रहिए और अच्छे से अपने केस को लड़िए, एविडेंस रखिए, और आप अच्छे से केस लड़ेंगे, तो अगर आप सही हैं, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। कई बार इस तरह के केसेस में क्या होता है कि पति सोचता है कि अरे यार, पत्नी है, मैं इसको कैसे परेशान कर सकता हूँ, मेरी पत्नी है, कैसे मैं इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता हूँ। तो आप खुद सोचो, अगर वो आपको अपना पति मानती, तो आपके ऊपर लगातार इतने सारे केसेस करती ही नहीं। जब वो खुद आपको पति नहीं मान रही है, वो आपके ऊपर केसेस पे केसेस कर रही है, जब वो आपके मान सम्मान के बारे में नहीं सोच रही है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप तो सही है ना। आप अपनी बात रखिए, आप भी केस कीजिए पत्नी के अगेंस्ट में कि आपकी पत्नी गलत बोल रही है, आपके पास साक्ष्य है। तो आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। जो मोह माया आपके मन में है ना, उसे खत्म करना चाहिए इन तरह के केसेस में। दूसरी बात जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो जो मोह माया है, उसे पूरी तरह से आप खत्म कर दीजिए। क्योंकि कई बार पति सोचते हैं, यार ये तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और ये अगर हम ऐसा करेंगे तो बाद में क्या होगा, हो सकता है कि बाद में सुधर जाए, बाद में अच्छे से रहने लगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल छोड़ दो। आप सिर्फ इतना मान लो कि अगर वो आपसे प्यार करती होती, आपकी पत्नी होती, तो वो इस तरह के झूठे मुकदमे इतने ज्यादा करती ही नहीं, आपके साथ अच्छे से रहती। कोई भी अगर गलतफहमी होती है या कोई भी बात होती है, तो उसे आपस में मिल करके सुलझाने की बात करती, ना कि कोर्ट कचहरी या थाने जाने की बात करती। तो भाई, जब आपकी पत्नी थाने जा रही है, कोर्ट जा रही है, आपके ऊपर कंप्लेन कर रही है, आपके ऊपर केस कर रही है, तो आप इन सब चीजों को लेकर क्यों बैठे हुए हैं? वो आपको पति समझ ही नहीं रही है। जो पत्नी आपके माँ बाप को परेशान कर रही है, आपके ऊपर झूठे केसेस कर रही है, आप सिर्फ पैसा हटने के लिए या आपको परेशान करने के लिए, तो आप उसे अपनी पत्नी मान के मोह में क्यों बैठे हुए हैं? आप भी अपनी बात रखिए। अब जैसे कि अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ था कि पत्नी बच्चे से नहीं मिलने दे रही थी, तो वो बिल्कुल होपलेस हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, बीवी भाग गई है, उसने इतने सारे केस किए मेरे ऊपर, मेरा बच्चा भी ले लिया है, अब तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है, और उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप अगर सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आपको होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके सामने अगर ऐसी परिस्थितियां आई हैं, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केसेस किए हैं, तो आपको भी डट करके सामना करना है, और आप सही हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। आपको बस क्या करना है, जितना आप फालतू में दिमाग लगा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो उसे छोड़ के आपको जो साक्ष्य है, जैसे कि आपकी पत्नी गाली गलौज करती थी या मारपीट करती थी, तो उस तरह के साक्ष्य आपको इकट्ठा करना है, जिससे कि आप अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट के सामने रख सके और आपको न्याय मिलने में कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा आपको बताएंगे तीसरा उपाय आपको क्या करना है। वो ये है कि आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, आपको लड़ना है। आपको बता दें कि हर व्यक्ति के सामने अगर बुरा दिन आता है, तो आगे चल के अच्छा दिन भी आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सामने बुरे ही दिन रहेंगे। क्योंकि ये चीजें तो आप सब लोग भी मालूम हो गई होंगी कि जो कानून महिलाओं के हित के लिए बनाए गए थे, जिससे कि वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता सके, अच्छे से रह सके, तो महिलाएं क्या कर रही हैं, उनका ही सबसे ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। और ये बात हर कोर्ट, यहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुकी है, जिससे संबंधित बहुत सारे पति के पक्ष में जजमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सबसे पहली बात हम महिलाओं से बोलना चाहेंगे कि जो महिलाएं जानबूझ के सिर्फ परेशान करने के लिए झूठे केस करती हैं, वो करना बंद कर दें। क्योंकि उनकी वजह से कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, सिर्फ उन महिलाओं की वजह से जो जानबूझ के झूठे मुकदमे करती हैं।